बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं बनाऊंगी मलाई बोटी जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में होगी और आप इसे घर में भी बना सकती हैं और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलें, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। मैंने लिया ये इधर चिकन बोनलेस है, 1.5 kg बोनलेस है। मैं थाई का यूज़ कर रही हूँ और असल टेस्ट जो बनता है मलाई बोटी का वो थाई के गोश्त का ही बनता है। आप भी जब भी लें तो थाई का बोनलेस ही लीजिएगा। ये मेरे पास एक पैकेट फ्रेश क्रीम का है जो कि 200 ml का है। 1.5 टेबल स्पून चिली सॉस है। 3 टेबल स्पून लेमन जूस जाएगा। 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस। 1 टेबल स्पून सुरख कुटी मिर्च। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून नमक। नमक की क्वांटिटी इसलिए कम रख रही हूँ कि सोया सॉस में भी नमक होता है और क्रीम के अंदर भी ऑलरेडी नमक होता है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं चिकन के अंदर डाल के मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले फ़्रेश क्रीम यूज़ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिली सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोया सॉस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तमाम स्पाइसेस चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे हम मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने से पहले मेक श्योर अपने हाथ अच्छी तरह से धो लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी करना चाहती हैं तो आप वो जो चिली फ्लेक्स है और काली मिर्च पाउडर है और सुरख मिर्च पाउडर है, आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा भी सकती हैं। चिकन को मैरिनेट कर लिया है। अब इसे मैं 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। मलाई बोटी के लिए जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, इसे 5 घंटे हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए। तो अब इसे मैंने निकाल लिया। अब ये क्या करेंगे कि इस तरह की एक सीख ले लेंगे और इसे सीखों पे परो के तो हम कोयले का इसे धुआं देंगे, कोयले पे यानी कि सेक लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आप तमाम सीखें तैयार कर लें। ये देखें मैंने जिस तरह से ये मैंने किए हैं तैयार। अब अंगीठी में मैं कोयले जला लेती हूँ और फिर इन्हें कोयले पे सेकेंगे। अंगीठी में कोयले जला लिए थे और अब इस पे सीखें रख दी हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको सीखों को पलटते रहेंगे। तो जब ये तैयार हो जाएंगी तो फिर इसे उतार के हम डिश आउट करेंगे। आपने इसकी साइडें चेंज करते जाना है और इससे हमने तो अंगीठी के ऊपर ही पंखा लगाया हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे पंखे की हवा भी देनी है। अगर आपके पास पंखे की सहूलत नहीं तो फिर आप हाथ में कोई एक पंखा, हैंड वाला पंखा या फिर कोई दूसरा कोई गत्ता वगैरह ले लें तो उससे हवा दें। इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हवा भी देनी है और साइडें इसकी पलटते रहना है। मलाई बोटी पे घी नहीं लगाते, तिक्कों पे अलबत्ता घी की या ऑयल की ब्रशिंग करते हैं। मलाई बोटी में क्योंकि ऑलरेडी क्रीम लगाई होती है तो इसलिए इस पे घी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मलाई बोटी तैयार है, ज़बरदस्त तैयार हुई है। साथ में मैंने केचप रखा है, इमली और खुबानी की चटनी रखी है। तो इमली और खुबानी की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं।
तो मैंने साथ में सैलड रखी है, ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।